तो देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, रामबाण साबित होगा। एक एक करके देखिएगा। यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में बताएंगे। आप लोग देखिएगा, डिटेल में पढ़िए। हम एक एक करके क्वेश्चन को बताते जाएंगे, आप लोग सुनिएगा गौर से। वन लाइनर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक का ये सवाल है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, व्यापारी हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय। व्यापारी मार्ग से ना भारतीय कौन आया था पहले, तो पुर्तगाली आया था। अब ये देखिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं ना। ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें ना वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़े ना। यहाँ पे देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के लिए। अब देखिए, यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वास्को डी गामा। भारत आगमन कब आया था, 17 मई 1498 को आया था। जो वास्को डी गामा था ना, भारत में 3 बार आया था, समझ में ना। अब देखिए, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह है ना, किसने स्वागत किया था, जमोरियन, जो स्थानीय शासक था ना। पुर्तगाली में भारत में सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी के कहाँ स्थापित की। पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, कोच्चिन में। सबसे पहले कहाँ की थी, कोच्चिन में। पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा। वेरी वेरी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, कब स्थापित किया, तो 1505 में ये नियुक्त किया गया था ना। प्रथम भारत का जो पुर्तगाली वायसराय था ना, कौन प्रथम बार था, ये फ्रांसिस द अल्मीरा। कब नियुक्त किया गया, तो 1505 में। अब अगले प्रश्न पर देखिए, ये है ना यहाँ पे। अब क्या करें ना इसमें, अगले देखिए, पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो फ्रांसिसो द अल्मीरा, ये 1505 में। अब अगले देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने हेतु पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। ये भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है ना, तो इसी में किया गया था ना। अब देखिए, ये क्या है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी। हिंद महासागर में शांत या नीले जल की नीति किसने लागू थी, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा। किसने लागू की थी, फ्रांसिस्को द अल्मीरा। अब अगले देखिए, क्वेश्चन ये है ना यहाँ पे, खोजकर्ता, इसके बारे में बताएंगे। खोजकर्ता और क्या था ना इसमें, कुछ अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खोजकर्ता है। यहाँ पे खोजकर्ता के बारे में बताएंगे। ये इसके बारे में, ये कंपनी है। यहाँ पे देखिए, ये क्या कह रहा है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ना यहाँ पे। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन क्या था, पुर्तगाल ने कब किया था, तो आपको पुर्तगाल ने किया था, कब किया था, तो यहाँ पे 1498 में किया था। कब किया गया था, 1498 में। अब देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ क्या है, ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने किया था स्थापित, ये अंग्रेज ने किया था। कौन, अंग्रेज ने, ब्रिटेन, 1600 में। कब किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 में। अब देखिए, क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे ना यहाँ पे। ये अब देखिए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वन लाइनर क्वेश्चन है ना। अब देखिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स किसने किया था, नीदरलैंड्स, हॉलैंड ने किया था। कौन किया था, हॉलैंड ने किया था। कब, 1600, यहाँ पे हॉलैंड ने किया था ना 1602 में। कब किया था, 1602 में। ये 1602 में किया था ना यहाँ पे, ये 1602 में किया था। अब अगले प्रश्न पर अगला देखिए क्या कह रहा है ना इसमें
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, यहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया था? डेनमार्क ने किया था। डेनमार्क ने किया था। कौन किया था? डेनमार्क ने। डेनमार्क ने कब किया था? 1616 में। अब अगला देखिए, ये फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ये किसने स्थापित किया था? तो आपका देखिए फ्रांस ने किया था। कौन किया था? फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने, ये फ्रांस ने किया था। कब किया था? 1664 में। अब देखिए अगला, ये आपका यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, यानी कि पहले यूरोपीय भारत आगमन हुआ था ना, कौन क्रम में सजाया गया था? क्रम में सबसे पहले कौन आया था? देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कौन आया था? पुर्तगाली आया था यहाँ पे। तब पुर्तगाली आया, डच आया, उसके बाद ब्रिटेन आया, उसके बाद वही ब्रिटिश आया और डेनिश आया और फ्रांसिस आया और स्वीडिश आया। अंतिम में ये सब आया ना इसमें। अब देखिए ये, अब अगला शक्तियों का ना, भारत में पुर्तगाली कंपनी का सर्वप्रथम हुआ ना, सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 में गोवा से गया था। सबसे पहले पुर्तगाल आया, बाद में गोवा में, ये 1961 में गया था गोवा से पुर्तगाल को। अब देखिए अगला ये प्रश्न है ना, यहाँ पे कुछ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, ये वास्को डी गामा भारत का खोज करता था, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था, बार्थोलियो डियाज केप ऑफ द गुड दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था। ये खोज किया था ना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बोलिए, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया, अबू बकर को। किसको माना जाता है? अबू बकर को। अब देखिए ये किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपनिवेशिक मुख्यालय बनाया गया था? औपनिवेशिक मुख्यालय बनाया गया था। तो कौन? नीनो डी कुन्हा। कौन था? नीनो डी कुन्हा। अब देखो पुर्तगालियों क्या है? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज क्रांति पद्धति यह है ना प्रारंभ किया था। कॉटेज आमेंडा काफिला पद्धति स्थापित किया था। अब देखिए अगला, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना आपको। ये देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।